महीना खुलकर क्यों नहीं आता है। मैं डॉक्टर प्रीति गर्ग 12 इयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी एक्सपीरियंस आज इस वीडियो में बताऊंगी कि महीना खुलकर नहीं आने के क्या क्या कारण हैं। ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसमें महीना खुलकर नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या है कि महीना जो है, जो नॉर्मल हम जो कहते हैं पीरियड्स की जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 3 से 5 दिन तक। कई बार पेशेंट को 4 से 5 दिन तक आता है, 5-6 दिन आता है, तो वो उसको हम नॉर्मल कंडीशन कंसिडरेशन में लेते हैं कि महीना सही से आ रहा है। जैसे पहले 2 दिन वो 3 या 4 पैड यूज़ करती है, तो या फिर दूसरे और तीसरे दिन अच्छे से पैड यूज़ होते हैं, तो उसे कहते हैं खुलकर महीना आना। लेकिन ऐसी कई कंडीशन होती हैं कि जो महीना है वो सिर्फ 2 दिन आ रहा है और तीसरे दिन बिल्कुल बंद हो जाता है, या पहले दिन थोड़ा सा आया, स्पॉटिंग आई, दूसरे दिन 1 पैड यूज़ हुआ या 2 पैड ही यूज़ हुए और तीसरे दिन बिल्कुल बंद हो गया। तो इस कंडीशन को कहते हैं स्कैंटीमेंसिस या फिर हाइपोमेनोरेसिया। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से महीना जो है वो खुलकर नहीं आता है। तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि ईस्ट्रोजन की डिफिशियंसी। ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मोटा करता है। जो एवरी मंथ जब पीरियड आते हैं तो शेड ऑफ होती है एंडोमेट्रियम, जो बच्चे को चिपकाने के लिए ज़रूरी होती है। तो क्या होता है, ईस्ट्रोजन का काम होता है एंडोमेट्रियम को मोटा रखना, हेल्दी रखना। अगर एस्ट्रोजन की कहीं डिफिशियंसी है तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो होती है वो पतली होती है, तो जब वो बढ़ेगी ही नहीं ज़्यादा तो फिर क्या है, वो निकलेगी नहीं ज़्यादा। तो एक ही कंडीशन है कि जहाँ पर एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी, हार्मोन इम्बैलेंस है, उसकी वजह से क्या है कि पेशेंट को जो है वो महीना ठीक से नहीं आता। दूसरी एक कंडीशन होती है जहाँ पर क्या होता है कि भाई पेशेंट को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। जो भी आर्टरीज होती हैं वो यूट्रस को जो सप्लाई कर रही हैं, जो एंडोमेट्रियम को सप्लाई कर रही हैं, स्ट्रेस की वजह से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो क्या करते हैं कि वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, जो यूट्राइन आर्टरीज हैं उनको दबा देते हैं। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियम को सप्लाई नहीं मिलती है तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करती है, और क्या होता है कि जो महीना है वो खुलकर नहीं आता है। देखिए, अगर महीना खुलकर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये इनफर्टिलिटी का एक कारण भी होता है कि जो बच्चा है वो चिपक नहीं रहा है, इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम हेल्दी नहीं है, इस वजह से वो क्या है, स्कैंटी हो रहा है। अगर कोई पेशेंट है जिसका महीना खुलकर नहीं आता है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको इनफर्टिलिटी हो सकती है। फिर एक और कंडीशन होती है जहाँ पर महीना खुलकर नहीं आता है, जैसे कि आपको अगर कोई थायराइड की डिजीज़ है, कोई हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड जो है उसकी प्रॉब्लम है, तो उसमें भी महीना जो है वो खुलकर नहीं आता है। एक कंडीशन और होती है, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो ज़्यादा निकल रहा है किसी कारण, बस आपका प्रोलैक्टिन है, हाइपर प्रोलैक्टीमिया कंडीशन होती है जिसमें प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है, और उसकी वजह से भी क्या होता है, जो महीना है वो खुलकर नहीं आता है। एक कंडीशन और होती है, अगर आपने कभी 21 दिन की गोलियां खाई हैं, जैसे कि कभी होता है कि भाई बहुत ज़्यादा महीना आ रहा है, या फिर कभी आपको 2 महीने 3 महीने नहीं आया, मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटीज़ हो गई, आपके पीरियड हैं वो रेगुलर नहीं है, आपने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने क्या किया, आपको 21 दिन की गोलियां शुरू कर दी देना। या फिर जैसे आपको बच्चा नहीं चाहिए तो फिर क्या हुआ, आपने 21 दिन की गोलियां शुरू कर दी लेना, तो वो क्या करती हैं, एंडोमेट्रियम को पतला करती चली जाती हैं। तो अगर आपने कोई ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम जो है वो पतली होती चली जाती है और महीना जो है वो कम हो जाता है। एक और कंडीशन होती है कि आपने अगर कोई इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगवाई है, कॉपर टी है या फिर मल्टी लोड आपने चढ़वाई हुई है, तो वो भी एक कारण होता है, जिस वजह से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म आपने मल्टी लोड यूज़ की हुई है, तो उसकी वजह से भी महीना जो है वो खुलकर नहीं आता है। फिर एक और कंडीशन होती है, जैसे कि आपने बहुत ही ज़्यादा वेट लूज़ किया हुआ है, वेट लूज़ के लिए आप अपनी मील्स स्किप कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो कि भाई आपको सडन वेट लूज़ करना है, आपने प्रॉपर खाना नहीं खाया, आप मील स्किप कर रहे हो। तो अगर आप मील स्किप कर रहे हो, उससे क्या होगा कि आपकी जो नरिशमेंट है वो नहीं मिल रहा है आपकी बॉडी को। जो अगर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है आपकी बॉडी को, और आप तो फिर वो नरिशमेंट आपके यूट्रस को भी नहीं मिल रहा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को भी नहीं मिल रहा है, तो वो प्रॉपर क्या है, ग्रो नहीं करती है। इस वजह से भी क्या होता है कि महीना जो है वो खुलकर नहीं आता है।
एक बहुत कॉमन कंडीशन है पीसीओडी। पीसीओडी में भी कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको 3-3 4-4 महीने महीना नहीं आता, या फिर जब आता है तो फिर वो भी खुलकर नहीं आता। वो महीना भी ऐसे ही होता है जैसे कि पेशेंट को ये होगा कि 4 महीने बाद आया, 2 महीने बाद आया, लेकिन दाग आए एक, या फिर पेशेंट को हर महीने आ रहा है लेकिन क्या होता है ना, सिर्फ दाग आता है, खुलकर नहीं आता। जैसे 2 या 3 महीने बाद महीना आना चाहिए तो काफ़ी अच्छे से आना चाहिए, खुलकर आना चाहिए। फिर भी पीसीओडी के पेशेंट में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि उनको महीना आता भी इर्रेगुलर है, मतलब डिले होके आता है, और आता है तो बहुत कम आता है। तो ये जो कारण है, ये बहुत सारी जो चीज़ें महीना खुलकर नहीं आने के। एक और कंडीशन होती है कि आपका सडन वेट गेन हुआ है, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस वजह से भी महीना नहीं आएगा। या आपकी ना बहुत बैड ईटिंग हैबिट्स हैं कि भई आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हो। तो फास्ट फूड क्या है, आपको सिर्फ मोटा करता है लेकिन वो आपको नरिशमेंट नहीं देता है। अगर नरिशमेंट ही नहीं मिलेगा आपकी बॉडी को तो क्या होगा कि आपका जो एंडोमेट्रियम है वो प्रॉपर नहीं बनेगी, और क्या होगा कि आपको महीना खुलकर नहीं आएगा और आपको आगे चल के इनफर्टिलिटी को फेस करना पड़ सकता है। कंडीशन है कि भाई आप कभी प्रेग्नेंट हुए, आपने डीएनसी करवाई, अपनी सफाई करवाई, तो क्या हुआ कि जो एंडोमेट्रियम है वो ज़्यादा खुरच गई, तो उस वजह से भी महीना जो है वो कम आने लगता है। कई बार पेशेंट कहते हैं कि भाई मेरे को एक मिसकैरेज हुआ था, डीएनसी करानी पड़ी, या फिर हमें बच्चा नहीं चाहिए था, हमने डीएनसी करवाई, उसके बाद से ऐसा है कि महीना जो है वो सही से नहीं आता है। एक कंडीशन और होती है कि भाई आपकी जब डिलीवरी हुई है उसके बाद ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था, उसे कहते हैं सी हैन सिंड्रोम, की बहुत डिलीवरी के टाइम को आपको ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था। तो उसके बाद भी क्या होता है कि महीना खुलकर नहीं आता है, फिर कम हो जाता है, इसके एंटीमेंसेस होते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं सी हैन सिंड्रोम। एक कंडीशन होती है एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम ऐसा होता है कि इसमें क्या होता है कि जो अंदर जो एंडोमेट्रियम है वो चिपक जाती है, अंदर जाले बन जाते हैं एंडोमेट्रियम में। बहुत सारी ऐसी, जैसे डीएनसी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से क्या होता है कि अंदर जो है एंडोमेट्रियम एंडोमेट्राइटिस हुआ है और एंडोमेट्रियम जो है आपस में चिपक गई है, उसकी वजह से भी पेशेंट को एशरमैन सिंड्रोम में तो कई बार महीना ही नहीं आता, आएगा तो दाग ही दाग आएंगे, बहुत कम आएगा, 1 दिन या 2 दिन आएगा, या डीएनसी की हिस्ट्री है, या फिर क्या है कि होम डिलीवरी की हिस्ट्री है, घर में ही दाई ने बच्चा पैदा किया है और उसने जो बाद में जो प्लेसेंटा निकालते हैं तो उसमें वो सही से नहीं निकाला है प्रॉपरली, तो क्या हुआ, उसको एंडोमेट्राइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया एंडोमेट्रियम का, और फिर क्या होता है कि वो जो एंडोमेट्रियम है वो अंदर चिपक जाती है। तो एक ये कंडीशन होती है जिसकी वजह से भी क्या होता है, महीना सही से नहीं आता, कम आता है। इमोशनली आप अपसेट हैं बहुत ज़्यादा, ऐसी कोई कारण है जैसे आपके घर में कोई ट्रेजेडी हुई है, या फिर आपका कोई मतलब कुछ ऐसा है जिस वजह से आपके इमोशंस पे बहुत इफेक्ट पड़ा है, इमोशनल स्ट्रेस में हो आप, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, महीना खुलकर नहीं आता है। एक कंडीशन है फिजिकल स्ट्रेस भी बहुत बड़ा है कि आपका फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आपको टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को देने के लिए, तो उसमें भी क्या होता है कि महीना खुलकर नहीं आता है। एक और कंडीशन होती है जिसमें आपने जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की, एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हो आप, तो उसमें भी ऐसी एक ये होता है कि महीना जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो तो महीना खुलकर नहीं आता है। ये क्या चीज़ है, हर चीज़ ना लिमिट में करनी चाहिए, कोई भी ये नहीं कि बस वेट लॉस करना है तो बस जल्दी 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 चाहिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। बहुत ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मील्स स्किप नहीं करनी चाहिए, एक्सेसिव विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ का एक नियम होता है, उन नियम को फॉलो करके ही आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो ये जो कारण थे ये सब मैंने आपको बताए जिस वजह से क्या होता है कि महीना जो है वो खुलकर नहीं आता है। थैंक यू सो मच।